उसी समय नेहा की नजर छत पर पड़ी। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो उसने देखा कि छत पर पानी जमा है, लेकिन वहां बैठकर दूर तक गांव का सुंदर नजारा दिखाई देता है। उसके मन में एक नया विचार आया, अगर हम छत पर गर्म गर्म चिकन मोमोज बनाकर बेचे तो कैसा रहेगा। बारिश में लोग गर्म खाना बहुत पसंद करते हैं। राघव पहले तो हंस पड़ा, हमारे गांव में मोमोज कौन खाएगा। अगले दिन नेहा ने घर में मौजूद आटे से मोमोज का आटा गूंथा। गांव के बाजार से थोड़ा चिकन, प्याज, पत्ता गोभी, अदरक, लहसुन और मसाले लाकर स्वादिष्ट भरावन तैयार की। फिर पुरानी एल्यूमिनियम के स्टीमर में मोमोज भाप में पकाए और साथ में लाल तीखी चटनी भी बनाई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राघव, उसकी पत्नी नेहा और बूढ़ी माँ कमला एक साधारण मिट्टी के घर में रहते थे। घर के चारों ओर हरे भरे खेत थे और थोड़ी दूर एक शांत नदी बहती थी। बरसात का मौसम शुरू होते ही पूरा गांव हरियाली से भर जाता, लेकिन गरीब परिवारों के लिए यही मौसम कई मुश्किलें भी लेकर आता था। एक शाम काले बादल पूरे आसमान में छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। राघव के घर की छत जगह जगह से टपकने लगी। नेहा जल्दी जल्दी बर्तन और बाल्टियां रखकर पानी रोकने लगी। कमला माँ बोली, बेटा, इस साल छत की मरम्मत नहीं हुई, इसलिए हर बार यही परेशानी होती है। राघव उदास होकर बोला, माँ, खेत से इस बार भी ज्यादा कमाई नहीं हुई, घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। नेहा मुस्कुराकर बोली, चिंता मत कीजिए, मेहनत करने वालों का रास्ता भगवान जरूर बनाते हैं। उसी समय नेहा की नजर छत पर पड़ी। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो उसने देखा कि छत पर पानी जमा है, लेकिन वहां बैठकर दूर तक गांव का सुंदर नजारा दिखाई देता है। उसके मन में एक नया विचार आया, अगर हम छत पर गर्म गर्म चिकन मोमोज बनाकर बेचे तो कैसा रहेगा। बारिश में लोग गरम खाना बहुत पसंद करते हैं। राघव पहले तो हंस पड़ा, हमारे गांव में मोमोज कौन खाएगा। अगले दिन नेहा ने घर में मौजूद आटे से मोमोज का आटा गूंथा। गांव के बाजार से थोड़ा चिकन, प्याज, पत्ता गोभी, अदरक, लहसुन और मसाले लाकर स्वादिष्ट भरावन तैयार की। फिर पुरानी एल्यूमिनियम के स्टीमर में मोमोज भाप में पकाए और साथ में लाल तीखी चटनी भी बनाई। शाम होते होते बारिश फिर शुरू हो गई। छत पर एक पुरानी प्लास्टिक की तिरपाल बांध दी गई। थोड़ी ही देर में मोहल्ले में खबर फैल, राघव के घर में गर्मा गर्म चिकन मोमोज मिल रहे हैं। धीरे धीरे कुछ और लोग भी आने लगे। बारिश की ठंडी हवा, गरम भाप छोड़ते मोमोज और तीखी चटनी का स्वाद सबको बहुत पसंद आया। रात तक लगभग सारे मोमोज बिक गए। घर लौटकर राघव ने पहली बार खुशी से कमाई गिनी। भले ही रकम छोटी थी, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद की बड़ी मुस्कान थी। कमला माँ की आंखों में आंसू आ गए। लगता है भगवान ने हमारी मेहनत देख ली है। अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही। गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं, लेकिन राघव के घर की छत पर हर शाम रौनक लगने लगी। दूर दूर से लोग छाता लेकर आते, गर्मा गर्म चिकन मोमोज खाते और नेहा की बनाई लाल चटनी की खूब तारीफ करते। नेहा हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करती। राघव मोमोज भाप में पक पूरे परिवार की मेहनत रंग लाने लगी। अब रोज की कमाई से घर का खर्च आसानी से चलने लगा। उस दिन उम्मीद से भी ज्यादा ग्राहक आए। लोगों ने कहा कि वे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इस परिवार की ईमानदारी और मेहनत के कारण भी यहाँ आते हैं। अगले दिन सुबह से ही आसमान काले बादलों से घिर गया। दोपहर होते होते तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने लगे। राघव चिंतित होकर छत पर गया। उसने तिरपाल की रस्सियां दोबारा कसकर बांधी। नेहा ने कहा, आज दुकान न खोले तो अच्छा होगा, पहले परिवार की सुरक्षा जरूरी है। कमला माँ ने भी हामी भरी। तीनों ने मिलकर छत का सामान नीचे रख दिया। शाम तक बारिश और तेज हो गई। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई। आसमान साफ हुआ और गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। राघव के घर की छत पर चिकन मोमोज का स्टॉल पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया गया।
बांस और लकड़ी से एक मजबूत शेड तैयार किया गया। अब आसपास के कई गांवों से लोग सिर्फ मोमोज खाने ही नहीं, बल्कि उस परिवार से मिलने भी आने लगे, जिसने कठिन समय में भी ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। अब राघव कैफे के बाहर एक लकड़ी का बोर्ड लगाया गया, जिस पर लिखा था, मेहनत का स्वाद चिकन मोमोज। उस कैफे में आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ स्वादिष्ट मोमोज ही नहीं खाता था, बल्कि इस परिवार की संघर्ष और सफलता की कहानी भी सुनता था। कमला माँ गर्व से कहती, जिस घर में मेहनत, ईमानदारी और एकता रहती है, वहाँ भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। नेहा मुस्कुराते हुए नए ग्राहकों का स्वागत करती और राघव हर प्लेट में वही प्यार परोसता, जिसने उनके छोटे से सपने को बड़ी सफलता में बदल दिया। धीरे धीरे उनका छत वाला छोटा स्टॉल पूरे जिले की पहचान बन गया। लोग कहते थे, अगर बारिश के मौसम में सबसे स्वादिष्ट चिकन मोमोज खाने हो, तो राघव और नेहा के घर की छत पर जरूर जाना। ईर्ष्या और छल से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सच्ची मेहनत, ईमानदारी, अच्छा व्यवहार और दूसरों की मदद करने की भावना ही इंसान को सम्मान और सफलता दिलाती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, एक दिन वही अपने सपनों को सच कर दिखाता है।